नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे जुगाड़ू और सबसे इनोवेटिव चैनल इनोवेट डेटा में, जहां हम टेक्नोलॉजी को बनाते हैं मसालेदार और डेटा को बनाते हैं देसी। बिल्कुल आयुष, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चर्चा जो सीधे आपके जेब, आपके भविष्य और आपके आने जाने के सारे साधनों से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्रांति की। पर क्या ये सच में क्रांति है या सिर्फ एक चार्जिंग कमी का था? ईवीज को लेकर सवाल बहुत है। चार्जिंग स्टेशन कहां मिलेगा? इतना महंगा क्यों है? गांव में चलेगा या नहीं? और आज हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं, पर एक मजेदार, पागलपंती और जरा हटके अंदाज में। तो चलिए, आज के इस इलेक्ट्रिक सफर की कमान मैं संभालती हूँ और आयुष आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। शायद अपनी ई साइकिल को चार्ज पर भी लगा दीजिए। बिल्कुल किरण, मैं निकलता हूं, लेकिन आप लोग यही रुकिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक दमदार, जानदार और फुल ऑन चार्ज वाला पॉडकास्ट, ईवी क्रांति या इलेक्ट्रिक सपना। धन्यवाद आयुष। और अब दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इमोशंस और ह्यूमर सब मिलेगा। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद आयुष, और इस शानदार शुरुआत के लिए एक जोरदार तालियां। अब जब हमारा ईवी इंजन गर्म हो चुका है, तो चलिए दोस्तों, बिना ब्रेक लगाए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, ईवी क्रांति या इलेक्ट्रिक सपना, पावर्ड बाय इनोवेट डेटा, आपके अपने डिजिटल यार के साथ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने फुल झकास और थोड़ा झकासेरा चैनल इनोवेट डेटा पर, जहां हम करते हैं टेक्नोलॉजी, साइंस और फ्यूचर की ऐसी चर्चा कि दिमाग का फ्यूज उड़ जाए और ज्ञान का बल्ब जल जाए। आज हम घुसने वाले हैं एक ऐसी क्रांति के भीतर जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। कुछ लोग इसे भविष्य कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का टास्क इन GTA बना चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो दोस्तों, ईवी का सपना हर किसी ने देखा है। सुबह उठो, कार को चार्जिंग से निकालो, बिना धुए, बिना शोर के सड़कों पर फर्राटा भर दो। पर असलियत? अरे भाई, ईवी खरीदने की सोचते ही सबसे पहले सवाल, भाई चार्जिंग स्टेशन कहां मिलेगा? अगर आधे रास्ते में बैटरी बैठ गई तो? और इतना महंगा क्यों है ये झुंझुना? देखिए, ईवी लेना मतलब शादी करने जैसा है। दिखने में सुंदर, पर्यावरण के लिए अच्छा, लेकिन खर्चा ऐसा कि जेब में कबाड़ा हो जाए। और एक ईवी बाइक की कीमत 1 लाख से शुरू, जबकि पेट्रोल बाइक 80,000 में मिल रही है। ईवी कार तो भाई साहब 15 लाख में सिर्फ साइलेंस खरीदते हो, क्योंकि अंदर म्यूजिक भी तुम्हें लगाना पड़ेगा। डेवलपमेंट, ईवीज का डेवलपमेंट प्लस भारत में स्थिति। अब बात करते हैं विकास की। भारत में ईवीज के प्रति दीवानगी तो बढ़ रही है, लेकिन भाई साहब, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर लगता है जैसे ईवी को चप्पल पहनाकर ओलंपिक में दौड़ भेज दिया हो। चार्जिंग स्टेशन कहां है? मेट्रो शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन गुवाहाटी से गोगामुख तक जाओ तो पूछो मत, ईवी का चार्ज खत्म नहीं, तुम्हारा भरोसा खत्म हो जाएगा। कुछ मजेदार तथ्य, 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य है 30% वाहन ईवी होंगे। ओला, एथर, टाटा और MG जैसी कंपनियां जोर शोर से लगे हुए हैं। सरकार फेम 2 जैसी स्कीम चला रही है, लेकिन नाम फेम और ग्राउंड पर शेम चल रहा है। कंपनियां भी अब इन्फ्लुएंसर्स की तरह हो गई हैं। आप ईवी लीजिए, सब्सिडी पाइए और EMI भरते भरते रिटायर हो जाइए। क्लाइमैक्स, भावनात्मक मोड, जागरूकता। अब दोस्तों थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, NCR में रहते हैं और एक स्टार्टअप में काम करते हैं। हर दिन 40 किलोमीटर का सफर करते हैं, पेट्रोल 100 रुपए किला, और आप सोचते हैं ईवी ही लेना है यार। फिर शुरू होता है सवालों का सैलाब। बैटरी लाइफ कितनी? सर्विसिंग कौन करेगा? चोरी तो नहीं होगी? लेकिन इस डर के बावजूद कुछ युवा जैसे सूरज, प्रिया और अंकित ने ईवी लेकर यह साबित किया कि परिवर्तन चार्जिंग स्टेशन से नहीं, माइंडसेट से आता है। तो भाइयों और बहनों, ईवी क्रांति सच है, लेकिन यह अभी डेमो वर्जन में है। फुल वर्जन आने में समय लगेगा। जैसे PUBG का इंडिया में री एंट्री। ईवीज के फायदे, पर्यावरण के लिए वरदान, लंबी अवधि में सस्ता, नॉइस पोल्यूशन जीरो। ईवीज की कमियां, शुरुआती लागत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बैटरी रिप्लेसमेंट महंगा। लेकिन अगर हम सब थोड़ा धैर्य रखें, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे गांव के हलवाई के पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी और वो बोलेगा, भैया मोबाइल भी चार्ज कर लो स्कूटी से। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ईवी सिर्फ अमीरों का टॉय नहीं बल्कि आम आदमी का भविष्य है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ईवी जिंदाबाद लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब कोई बोले ईवी में दम नहीं है, तो आप कहिए ईवी में दम है, बस चार्जर ढूंढने का गेम थोड़ा लंबा है। ये पॉडकास्ट पूरी तरह से AI द्वारा जनरेट किया गया है, चाहे वह वॉइस हो या वीडियो। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय एक नए मुद्दे के साथ, नए रोमांच के साथ और नई इनोवेटिव जानकारी के साथ।
तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप इनोवेटिंग, सिर्फ इनोवेट डेटा के साथ। बाय बाय, और ईवी को प्यार दो, पोल्यूशन को मारो। तो दोस्तों, आज के इस इलेक्ट्रिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमने ईवीज के हकीकत के पीछे छुपे हर पहलू को छेड़ा, उम्मीद की चिंगारी से लेकर सिस्टम की गड़बड़ियों तक, और भविष्य के सपनों से लेकर वर्तमान की सच्चाई तक। आपका साथ ही हमारी असली बैटरी है, जो हमें हर हफ्ते हर एपिसोड में फुल चार्ज करती है। आपके कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो दिल खोल कर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, ईवी क्रांति आएगी, हम सब चलाएंगे। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय, एक नए आइडिया, एक नई इनोवेटिव सोच और थोड़े और पागलपन के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इलेक्ट्रिक। और हाँ, हम सबका चैनल इनोवेट डेटा मत भूलिए। सबको दिल से धन्यवाद।